वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं मोहित गौरावत आपके साथ जुड़ चुका हूँ शेखावटी डिफेंस एकेडमी के इस खूबसूरत चैनल पे। क्या हाल चाल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिर से साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो देखिए आज पीएच के बारे में बात करेंगे, पीएच स्केल के बारे में। क्या होती है पीएच स्केल? पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि एक स्केल टाइप स्केल होती है जिस पर एसिड और बेस का कुछ क्रमांक लिखा जाता है 1 से लेकर 14 तक। बीच का सेंटर पॉइंट होता है 7 आपका। इस 7 का मतलब क्या होता है? उदासीन। क्या होता है बच्चों? उदासीन। जो पीएच वैल्यू 7 होती है जिसकी, वो क्या होता है? उदासीन, न्यूट्रल होता है बच्चों। क्या होता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल से ऊपर यानी जो 1 से लेकर 7 तक के बीच में, इससे 1 से लेकर 7 तक बीच में, ये सब क्या होते हैं बच्चों? एसिड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एसिड होते हैं। क्लियर। और जो 7 से लेकर 14 के बीच में होता है, कितने के बीच में होता है बच्चों? 14 तक में, वो क्या होता है? सब हमारे बेस यानी क्षार होते हैं। अम्ल और क्षार को जांचने के लिए क्या इस पता चला जाता है पीएच स्केल का, कि किसी भी लिक्विड के अंदर पीएच डाला स्केल, अब पीएच स्केल अगर 7 से ऊपर है, 1 से 7 तक के बीच में है, तो क्या है? अम्ल। और 7 से 14 के बीच में है तो क्या है? हमारा क्षार। चलो बच्चों, और खूबसूरत लम्हे जी रहे हो। 1 से 7 तक के बीच में बात करें तो सबसे तीव्र अम्ल 1 से लेके 2 या 3 तक के मध्य होता है। जो ऊपर की काउंटिंग है ना, 1 2 3, ये कौन से होते हैं? तीव्र अम्ल होते हैं, है ना। हाईली एसिडिक चीजें होती हैं जिनका पीएच क्या आता है? ऊपर, जैसे 1 2 3 इनके बीच में, जैसे नींबू हो गया, हैसियल हो गया, ठीक है, अम्लराज हो गया। चलो आगे देखते हैं बेस। बेस क्या होता है? जो चीज 14 13 12, ये जो काउंट आते हैं ना पीछे से, 14 12 15 हाँ 13, ये चीजें आ रही है ना, ये नंबर्स आते हैं अगर आपके मैटर के अंदर और उसका पीएच आ जाता है 12 13 14, तो ये मानना हाईली बेस है। क्या है बच्चों? हाईली बेस, ठीक है, तीव्र क्षार है। क्लियर। और क्षार क्या होता है? हमारे स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल क्या होता है? हमारे खट्टे होते हैं, ठीक है। स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे। और ये क्या होते हैं? हमारे खट्टे। चलो एक चीज और थी, अगर आपको वो चीज बता दी जाए अपने क्षार को कैसे पहचानोगे, तो चलो मैं एक चीज और बताता हूँ। ये लाल लिटमस का खेल चल रहा था, पता है? लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट करना और नीले को लाल लिटमस में। देखो अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होता है कि लाल नीला, नीला लाल, सब मिक्स हो जाता है ना बच्चों। लाल कब किसका होता है, नीला किसका? तो मैं बता देता हूं आपको क्या ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो एसिड, एसिड के पीछे, एसिड को हिंदी में क्या लिखते हैं? अम्ल। अम्ल के पीछे क्या आ गया? ल आ गया। आया ल। अब ल लाल के पीछे आता है। अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल लिटमस में बदलते हैं बच्चों। क्या बदलते हैं बच्चों? नीले को लाल लिटमस में बदलते हैं। अम्ल के पीछे भी ल है, लाल के पीछे भी ल है, तो नीले को क्या बदलते हैं? लाल में। वो क्या कहलाते हैं? हमारे अम्ल। दूसरा देखो, दूसरा आप देखो क्षार। क्षार क्या करते हैं? अब इतना तो आप पता चल ही चुका है, तो इसका उल्टा करना है। लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं, इसमें बदलते हैं, नीले में बदलते हैं। तो ये एक परीक्षण होता है लिटमस का। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक पेपर होता है, बटर पेपर देखा, इस टाइप का पेपर आता है लिटमस पेपर। इसके हो गया क्षार के अंदर डालोगे तो नीले को लाल बदल देगा और लाल को नीले में बदल देगा। ये परीक्षण होता है। एक हमारे भौतिक परीक्षण भी होता है, जैसे हम घर में जो हल्दी काम मिलता है, हल्दी पता है? हल्दी आखी हल्दी होती है, इसको कहते हैं हल्दी का गांठिया, ठीक है। उसको अगर आप यूज करते हो और उसके साथ आप क्षार यूज कर लेते हो तो उसका रंग लाल हो जाता है। कभी सुना है शादी के अंदर हल्दी लगी है किसी को, तो कहते हैं ना कि साबुन मत लगाना नहाने के बाद, नहाते समय साबुन मत लगाना। क्यों नहीं लगाना? कि साबुन लगाते हुए लाल हो जाएगा इंसान, बंदर की तरह। तो इसलिए वो भौतिक भी हमारे पास है जिससे हम पता कर सकते हैं कि लाल सॉरी अम्ल कौन है और बेस कौन है, एसिड कौन है और बेस कौन है। क्लियर। तो पीएच इसके समझ में आ गई। तो कुछ पीएच वैल्यूज हैं हमारे पास, ये कई बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दूध का पीएच कितना होता है? जो आप मिल्क पीते हो सुबह सुबह, ठीक है, तो उसका पीएच कितना होता है? 6.4, यानी उदासीन से थोड़ा सा ऊपर होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। मत देखो लगभग लगभग उदासीन के बराबर ही हो जाता है। 6.4 और 7 में सिर्फ 0.6 का फर्क है। तो ये क्या है? लगभग लगभग उदासीन है, न्यूट्रल है, ठीक है। मगर हम इसको बताओ
लाइटली एसिडिक कह सकते हैं, हल्का अम्लीय। रक्त का पीएच क्या होता है 7.4 यानी हल्का क्षारीय। 0.4 का इजाफा है तो 0.4 क्या हो गया आपका हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय कहलाता है। नींबू का पीएच, जो नींबू जो होता है आप घर में काम में लेते हो, उसका पीएच क्या होता है 2.2 से लेकर 2.4 यानी हाईली एसिडिक। मैंने बताया था कि ऊपर की 1 2 3 तक मान लो तो क्या है हाईली एसिडिक आ जाएगा। समुद्री जल जो क्या होता है लवणीय जल कहलाता है। समुद्री जल क्या होता है लवणीय जल, जिसकी पीएच कितनी होती है 8.4 होती है बच्चों। कितनी होती है 8.4। ठीक है। सिरिका, सिरिका क्या होता है, सिरिका पता है आपको क्या काम आता है। सिरिका आपने सबने चाउमीन खाई होगी, ऐसा तो कोई नहीं इसने चाउमीन नहीं खाई, खाइए ना। वो लंबे लंबे बालों जैसे चाइनीज फूड होता है ना, लंबे लंबे बाल जैसे सफेद सफेद होते हैं, उसके अंदर सफेद कलर का पानी डालते देखा होगा अपने भैया को, देखा है ना, वो सिरिका होता है। ऐसे सिरिका का काम क्या आता है पता है, सिरिका होता है खट्टा। ये सब्जी वगैरह धोने में काम आता था। किस में काम आता है, सब्जी वगैरह धोने में। अपन तो पानी से धोते हैं भाई, ठीक है। मैं कोरोना काल में इसका यूज बहुत किया गया था। सिरका क्या होता है खट्टा होता है, इससे इसके ऊपर जो आपकी सब्जी वगैरह आती है इस पर इतने बैक्टीरिया होते हैं उनका सफाया कर देता है। तो इसका पीएच क्या होता है 2.4 से लेकर 3.4 यानी ये भी एसिडिक होता है। क्या होता है एसिडिक। देख लो मानव लार, मानव लार क्या होती है सुना नहीं कभी कहा। लार क्या होती है, जब आपके सामने आपकी फेवरेट चीज है जैसे गुलाब जामुन है ना, गुलाब जामुन आ जाता है मुंह में लार निकलती है ना, वो लार, ठीक है, वो पानी, ठीक है, उसका पीएच होता है 6.4 से 7.5। ये हल्का सा एसिडिक होता है, हल्का सा क्षारीय भी होता है, ठीक है। तो ये इसके पीएच में वैल्यूएशन करता है पानी के ऊपर, आप कितना पानी पीते हो उसके अकॉर्डिंग ये क्षार और अम्ल में कन्वर्ट होता है। खाने का सोडा भाई साहब, खाने का सोडा क्या होता है, आप सब्जी वगैरह सॉरी किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है खाने का सोडा, ठीक है, जो किस बैटर के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे इडली डोसा आपने देखा होगा बनाने में काम में लेते हैं तो इनो का या मीठे सोडे का, जिसका यूज़ करते हैं उसे खाने का सोडा कहते हैं, मीठा सोडा। इसका क्या होता है 8.4 हल्का क्षारीय होता है। अब चलो हम इतना तो आप समझ गए कि आप अम्ल क्षार का परीक्षण कैसे करेंगे, अम्ल क्षार क्या होता है ये भी आप समझ गए, लाल लिटमस वगैरह भी समझ गए, पीएच वैल्यू भी मैंने आपको सारी की सारी बता दी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, कुछ एसिड के बारे में बात करते हैं, एसिड के स्रोतों के बारे में बात करते हैं। जो कुछ ऐसे एसिड है जो आपकी डेली रूटीन में काम आते हैं, आप डेली रूटीन में देखते हो, तो उनका स्रोत क्या है, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि लाल चींटी, सबने देखी लाल कलर की चींटी होती है, काटती बड़ा दर्द होता है, ठीक है, तो उसमें खुजली भी आ जाती है ना। लाल चींटी कौन सा अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बता दो, फॉर्मिक अम्ल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुके हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, इसे फॉर्मिक अम्ल याद कर लो, रट लो इसको, फॉर्मिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, क्लियर। अब कुछ अम्ल और कुछ स्रोत हैं, जैसे बात करते हैं यूरिक अम्ल की। यूरिक अम्ल क्या होता है, यूरिक, यूरिक शब्द से आपको हमेशा रखना है, यूरिक यानी यूरिन की बात चल रही है। यूरिन क्या होता है, मानव मूत्र, मानव मूत्र, ठीक है। तो मानव मूत्र यूरिक अम्ल जो होता है वो कहाँ पाया जाएगा, मानव के मूत्र में, यानी कि यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, मूत्र के अंदर पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, याद रखना नींबू और संतरा में। अधिकांश पूछा जाने वाला प्रश्न ये भी है, साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, नींबू और संतरा में। और नींबू और संतरा क्या है, खट्टे फल है बच्चों, क्या है, नींबू भी फल है। ये मत कभी देखना कि नींबू को सब्जियों में काम आता है, नींबू एक फल है और संतरा भी एक फल। तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में, साइट्रिक अम्ल। ट्राइट्रिक अम्ल, ठीक है, सॉरी ट्राइट्रिक नहीं, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक शब्द जो है ये हमेशा दूध के लिए पाया जाता है। किसके लिए पूछा बताया जाता है, दूध के लिए। जैसे आपने आप पता है दही, दूध से दही बनता है, तो उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, लैक्टोबैसिलस। इससे एक चीज और याद आई मुझे, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जीवाणु का नाम है जो क्या बनाता है, दूध से दही, किण्वन करके क्या बनाता है, दूध से दही, लैक्टोबैसिलस, याद रखना बच्चों। और इसका मीटर भी क्या है, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं, दूध नापने का यंत्र क्या कहलाता है, लैक्टोमीटर। तो 1 से 3 क्वेश्चन बनेंगे नहीं बने बच्चों। क्या है, लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दूध में। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध से दही बनाता है। और लैक्टोमीटर क्या करता है, दूध को मापने का एक यंत्र है। ऑक्जेलिक अम्ल बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक में पाया जाता है बच्चों। किसमें पाया जाता है, टमाटर और पालक के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। पालक पता है आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। क्या है बच्चों, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत मैं मानता हूं पालक को, इसको मानता हूं पालक को, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बन गए। आयरन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, पालक। और ऑक्जेलिक अम्ल क्या कहलाता है, टमाटर और पालक में पाया जाता है, क्लियर। अगला देखो, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड फलों,
सारे फलों में क्या पाया जाता है, एसिडिक एसिड पाया जाता है। क्या बच्चों, एसिडिक एसिड। मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल क्या होता है, सेब, क्या पाया जाता है, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। सेब एप्पल आप खाते हैं ना, APPLD, जिसने क्या है ग्रेविटी बताई थी भाई बच्चों, न्यूटन को ग्रेविटी किसने बताई थी, इसी एप्पल ने, ठीक है, इसलिए एप्पल के फोन सबसे महंगे आते हैं। क्यों आते हैं पता चल गया ना, न्यूटन ने ग्रेविटी बताई थी, ठीक है। टाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, अंगूर में। अंगूर जो होते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, सुना होगा आपने, अंगूर क्या है, खट्टे हैं, ठीक है। और इमली किसमें पाया जाता है, कि कौन सा एसिड पाया जाता है इनके अंदर, टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। कौन सा पाया जाता है, टाइट्रिक अम्ल। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या सीखा, एसिड बेस के बारे में सीखा, लाल लिटमस नीला लिटमस सीख लिया, पीएच स्केल और पीएच वैल्यूज पता चल गई हमें, ठीक है। और साथ साथ क्या है, हमारे एसिड और अम्ल के स्रोत पता चल गए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर। जय हिंद, जय भारत।